नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोग्रामर्स कौन होते हैं, डेवलपर्स कौन होते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट कौन होते हैं, हैकर्स कौन होते हैं। देखिए, टेक की दुनिया में सब इतने एक्सपर्ट नहीं होते और इन डेप्थ नॉलेज लोगों को नहीं होती। वैसे इस वीडियो में मैं डेप्थ में जाने वाला नहीं हूँ, इस वीडियो को बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ ताकि सभी लोग समझ पाएँ। अगर मैं चाहूँ तो बहुत डेप्थ में जा सकता हूँ, आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते और फिर आपको इतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये कॉमन लोगों के लिए है जिनको टेक की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको मैं आज बताऊंगा। आप सुनते होंगे कि आपके दूर का रिश्तेदार कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोग्रामर है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, डेवलपर है, हैकर है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्रोग्रामर की कि ये प्रोग्रामर होता कौन है, क्या करता है, इसके पास किस तरीके की नॉलेज होती है। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंटिस्ट की। कंप्यूटर साइंटिस्ट, आप जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जाता जाऊंगा, उनकी ज़्यादा इंडस्ट्री में अहमियत बढ़ती चली जाएगी, नॉलेज कम होती चली जाएगी। नॉलेज तो देखिए किसी की हम जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी नॉलेज की जो इंप्लीमेंटेशन है किसी भी इंडस्ट्री में, वो कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा होती है कंप्यूटर साइंटिस्ट। कंप्यूटर साइंटिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अलग अलग प्रयोग करता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। उसको कंप्यूटर की बिट से लेकर जो भी जा रही है 0101 बाइनरी से लेकर ऊपर तक की जितनी भी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से होती है। एल्गोरिदम को समझना, डेटा स्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। इनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितनी भी ऑपरेशन कैलकुलेशंस हो रही है उनके लिए तो मैथमेटिक्स होना जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, डेटा को हैंडल करेंगे, तो मैथमेटिक्स अच्छी होनी लाजमी है। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं और इनका इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका सारा ध्यान, ज़्यादातर ध्यान इनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में होता है। जैसे कि ये लोग वही होते हैं जो नई नई कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनाते हैं, जैसे पाइथन और जितनी भी हो गई, जितनी भी एडवांस लैंग्वेज है, नाम नहीं लूँगा, तो जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, डेवलपिंग जावा, ये सब जो बनती है, ये सब कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाते हैं, इनका काम होता है। अब आते हैं प्रोग्रामर। अब ये उससे थोड़ा सा अलग होते हैं। मैं यहाँ पर किसी के भी प्रोफेशन को, किसी की भी अहमियत को जज नहीं कर रहा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में हर एक इंसान की वैल्यू है, हर एक प्रोफेशन की वैल्यू। अगर उनमें से एक नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा और पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इनका काम बेसिकली होता क्या है। अब ये भी टोटली डिपेंड करता है इंसान टू इंसान, पर्सन टू पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान एक प्रोग्रामर हो, डेवलपर भी हो, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हो। ठीक है, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, एक डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा। तो प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर वो व्यक्ति होता है जो बनी बनाई लैंग्वेजेस को समझता है, उन्हें पढ़ता है और ज्यादातर लैंग्वेजेस के बारे में उसको जानकारी होती है, जितनी भी नॉर्मली उस एरा में, उस वक्त पर चल रही होती है, जिससे सॉफ्टवेयर बनते हैं, और उसको और डेटा स्ट्रक्चर इनके बारे में जानकारी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी कंप्यूटर साइंटिस्ट को होती है। आप गौर देना कि कंप्यूटर साइंटिस्ट किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पर रिसर्च कर रहा हो सकता है, क्योंकि क्या पता उसने कोई एक ऐसी लैंग्वेज बनाई हो जिसने पूरा जीवन, उसने अपना पूरा करियर एक लैंग्वेज पर दे दिया। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है किसी एक चीज़ को लेकर, उसकी रिसर्च, उसके जितने भी काम है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पर हो सकती है। जबकि प्रोग्रामर के साथ ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामर बहुत तरह तरह की लैंग्वेजेस सीखता है, कंप्यूटर के बेसिक प्रिंसिपल्स उसको पता होते हैं, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें उसे पता होती हैं। अब बात आती है डेवलपर की। मैंने आपको जैसे कहा था, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा इंडस्ट्री में उनका यूज़ ज़्यादा होने लगेगा, वो ज़्यादा किसी कंपनी में आपको पाए जाएंगे। कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको ज़्यादातर कंपनीज में नहीं पाए जाएंगे। जो बड़ी बड़ी कंप्यूटर साइंस की कंपनी है जहाँ रिसर्च का काम हो रहा है, वहाँ आपको मिलेंगे। नॉर्मल सी कोई एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाती है, छोटी सी दिल्ली की कोई कंपनी है, वहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे ज़्यादातर। लेकिन इसमें भी केसेस हैं, कई लोग शौक है उनको काम करने का, तो ठीक है। अच्छा, अब डेवलपर्स कौन होते हैं? डेवलपर्स बनी बनाई लैंग्वेजेस को समझते हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के मास्टर होते हैं। जैसे कि किसी को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हो गया, या किसी को जावा के बारे में अच्छी जानकारी है, तो इन लोगों का काम ये होता है कि एक अपनी लैंग्वेज सीख ली, उसके ऊपर काम किया, सॉफ्टवेयर बनाए, एक या दो सीख ली और पैसे कमाए, अपना प्रोफेशन चल रहा है। एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है, आप जाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, आपको मंथली सैलरी मिलती है, घर आते हैं, बच्चों में टाइम देते हैं, पार्टी जाते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर साइंटिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, मेरे को गलत मत लेना, उन लोगों का ज़्यादातर ध्यान रिसर्च में होता है। जब वो काम कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, वो अपना ही करते रहते हैं, तो उनका ज़्यादातर ध्यान वहाँ चलता रहता है। जबकि डेवलपर्स का क्या है, जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक उनकी काम चल रही है, सॉफ्टवेयर बनाया, डेडलाइन चेज करनी है, बना के दे दी कंपनी को, चले गए, मंथली सैलरी आ गई, घर में आके चाहे वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं। लेकिन जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है, जो प्रोग्रामर, ये पैशनेट लोग होते हैं थोड़े, ये बात आप समझिए। तो मैंने आपको बता दिया डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या होते हैं। अब एक चीज़ छूट गई और उस चैनल पर ये छूट जाए चीज़ तो मैं कर नहीं सकता। एक हैकर क्या होता है? ये हैकर के पास क्या जानकारी होती है? ठीक है, हैकिंग के बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता, बस हैकर कौन होता है इसके बारे में आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं मैं।
वैसे देना तो नहीं चाहिए, ज़्यादातर लोगों को पता, लेकिन फिर भी चलिए। हैकर एक इमरजेंसी केस में काम करता है, इमरजेंसी सिनेरियो में काम करता है। हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सारी लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है। अब वो जुगाड़ लगा के किसी भी तरीके से बग्स निकालता है, जुगाड़ लगा के कोई भी अपना रास्ता निकाल ले बस कहीं सिस्टम में घुसने का। देखिए, ज़्यादातर ये सच्चाई है, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर हैकर्स बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर एक नॉर्मल पढ़ाई के थ्रू कभी भी नहीं जाते। इन लोगों को हमेशा खुद से करके कोड, इनकी कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि आपने जैसे प्रोग्रामर से आप कंप्यूटर साइंस लेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, बाइनरीज पढ़ेंगे, ये सब कुछ नहीं होता। हैकर्स में ये होता है कि आप जो सिस्टम उस वक्त चल रहा है वो ब्रेक करना आपको आता है। आप बड़े बड़े नए नए सॉफ्टवेयर की जो भी बग्स हैं वो ढूंढ लेते हैं, बाउंटीज में हिस्सा लेते हैं। ये लोग हैकर्स होते हैं। हैकर्स को तभी हायर किया जाता है। अब हैकर्स से मेरा ये मतलब नहीं है जो लोग बैंक लूटते हैं, बिल्कुल नहीं। एथिकल हैकर से मेरा मतलब है जो कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंटिस्ट ये बनाते हैं, डेवलपर्स। कंप्यूटर साइंटिस्ट के हाथ में तो हैकर नहीं, मतलब इन दोनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में, और एक हैकर ज़्यादातर उसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन जब बात आती है डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स की, तो इनकी आपस में बड़ी टक्कर होती है। मतलब ये लोग लगभग सेम लेवल के होते हैं, जबकि जो हैकर आता है वो अपनी ही ठाट में अपनी ही नॉलेज लेकर आता है, क्योंकि उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, और वो आता है और उसमें बग दिखाता है। और जब डेवलपर्स देखते हैं, अरे, और सबसे ज़्यादा कौन घबराता है एक हैकर से? डेवलपर, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में पता है, उसका फिक्स दायरा है, उसी दायरे पे वो काम करता है। और हैकर उसका बग बताता है, या उसके बनाए हुए सिस्टम, उसके सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, इन पे वो बग निकाल के हैक कर लेता है। बुरा होगा तो हैकर के गलत काम करेगा, अच्छा होगा तो रिपोर्ट कर देगा और मदद भी कर सकता है डेवलपर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो जैसे कुछ हो गया, कंपनी में ब्रेक हो गया, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, तो पता लगाना है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएगा, सबसे अच्छा हैकर आ जाता है। हैकर बताता है ऐसे ऐसे होता है, और वो टेम्पररी फिक्स कर देता है उस सिस्टम को, या कोई वायरस है, कोई ट्रोजन है, उसको हटा देगा। ये बता देगा कि आपके सिस्टम में ये कमी है, आपके जो प्रोग्रामर है, आपके जो डेवलपर है, उसके साथ उसकी मीटिंग होती है, वो बता देता है, वो ठीक कर देता है। इमरजेंसी में आता है वो, फट 5 मिनट में काम, स्पीड का काम। हैकर का काम स्पीड, जबकि डेवलपर प्रोग्रामर्स के साथ ऐसा नहीं है। चाय पीते हुए, कॉफी पीते बनाते हैं। लेकिन जब लाखों का सवाल होता है तो हैकर के दिमाग में घड़ी चल रही होती है कि 4 मिनट है तुम्हारे पास, सिस्टम को बचाना है, हैक होने से रोकना है, और 5वें मिनट में अटैक होगा, क्योंकि वार्निंग मिल चुकी है। हैकर्स ने वार्निंग दे दी है कि अपनी साइट को बचा लो, 5 मिनट में अटैक होगा। हैकर का काम यही होता है, घड़ी सेट की, सिस्टम को बचाया, डेटा को सारा बैकअप किया, कहीं और सर्वर पे डाला, अगर कोई वल्नरेबिलिटी सर्वर पे है, सर्वर से साइट उठाई, कहीं और होस्ट की, जल्दी से VPS वगैरह सेटअप किया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं फटाफट वाली, ये हैकर्स की होती हैं। तो आप समझ गए होंगे, हैकर्स की जो नॉलेज होती है वो अपने मन मुताबिक ही होती है। तो जो चल रहे सॉफ्टवेयर के बग्स वगैरह ढूंढ लेते हैं वो, उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। लेकिन ये लोग कई बार ऐसे भी होते हैं जिनको इतनी नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं होती। हैकर सीखता है करके, ठीक है, प्रैक्टिकल करके, जबकि ये लोग आते हैं किताबों में पढ़ के। इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। एक मिस्त्री जो कि जिसको सब पता है कि अगर किसी मोटरसाइकिल का, किसी का इंजन का कुछ टूट जाए तो पत्ती लगा के ठीक कर देता है, जबकि किसी इंजीनियर के पास जाओगे, बोलेगा सर ये पार्ट चेंज होगा, ये पार्ट चेंज होगा आपका, उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा आता है। एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जो मिस्त्री होगा, देसी मिस्त्री होगा, वो बोलेगा सर रेडिएटर में थोड़ा छेद है, MC लगा दो, ठीक कर दूंगा, और ज़्यादा नहीं, 150 रुपये खर्चा आएगा। और दूसरा व्यक्ति जो, आप वहाँ जाओगे, बड़े बड़े गैरेज में जाओगे, बड़े बड़े शोरूम में जाओगे, बोलेगा सर इसका रेडिएटर खराब हो गया है और ये पूरा रेडिएटर बदला जाएगा, क्योंकि उसको किताबों में यही पढ़ा गया है, उसको यही कोर्स कराया गया है। जबकि जुगाड़ लगा के जो इंसान करता है वो हैकर होता है, उसको आप कह सकते हैं हैकर, सिक्योरिटी में जाता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा। थोड़ी सी बड़ी होगी वीडियो, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, टेक के बारे में ऐसी जानकारी देता हूँ जो शायद आपको कहीं और ज़्यादातर नहीं मिलती। अगर आपको इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन, मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक इथिकल हैकिंग का कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने शुरुआती दौर में ये बताया कि आखिरकार इथिकल हैकिंग होती क्या है, कैसे शुरू कर सकते हैं, और आप इसमें खुद अपने आप घर में बैठे अपना करियर कैसे बना सकते हैं, इथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं। आपके पास मौका है। ये पहली क्लास है, अगली क्लास बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। जैसे ही मेरी कंप्लीट हो जाएगी सेकंड क्लास, मैं आपको दूंगा। अभी वो ट्रायल में चल रही है और कुछ लोग चुनिंदा 2-3 लोग उससे सीख रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।